स्टूडेंट्स। स्टूडेंट्स 12th क्लास जो है उसमें हम अपना जो सेकंड चैप्टर है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन द फ्लोरिंग प्लांट स्टडी कर रहे थे। तो उसमें लास्ट टाइम हमने जो पोलन ट्यूब की एंट्री की बात की थी, किसके अंदर, ओव्यूल के अंदर। ओव्यूल के अंदर पोलन ट्यूब की जो एंट्री है स्टूडेंट्स वो किस प्रकार से होती है, उसमें हमने अलग अलग पॉइंट्स आपको बताए थे। चारेंजल एंड से, माइक्रोपाइलर एंड से, या कई बार जो इंटेगुमेंट्स या फ्यूनिकुलस है उसके थ्रू भी हो जाती है। अब स्टूडेंट्स उसके बाद क्या होता है, नेक्स्ट जो आगे स्टेप आएगा। अब ये मान लो पोलन ग्रेन के पोलन ट्यूब की जो एंट्री है ये आपका एम्ब्रियो सेक है, यहाँ पे ये सिनर्जिड सेल्स है, ये पीछे एग सेल है, ये पोलर न्यूक्लियाई है और ये आपके बाहर के इंटेगुमेंट्स ऑफ ओथी। एंट्री तो हो गई है। अब एम्ब्रियो सेक में एंट्री कैसे होगी वो हम देखते हैं। देखो ओव्यूल में पूरे में जिसमें इंटेगुमेंट के थ्रू अलग अलग पढ़ लिया। अब एम्ब्रियो सेक में कैसे होगी, एक पॉइंट याद रखना, ओव्यूल में चाहे एंट्री माइक्रोपाइलर के थ्रू हो रही है, चाहे चलेजल एंड के थ्रू हो रही है, कहीं पे भी हो रही है, बट एम्ब्रियो सेक जो होगा फीमेल गेमेटोफाइट होगा। ये इसकी मैं बात कर रहा हूं, फीमेल गेमेटोफाइट की। इसके अंदर जो एंट्री होती है वो माइक्रोपाइलर एंड के थ्रू ही होती है। किसके थ्रू होती है, जो माइक्रोपाइल होता है, यहाँ पे एक छोटा सा पोर होता है, बताया था आपको, उसके थ्रू ही होता है। तो वट एवर बी द एंट्री ऑफ पोलन ट्यूब, whatever be the entry of pollen tube into the ovule, the pollen tube and always enters embryo sac at the micropylar end. embryo sac में क्या करेगी वो micropylar end से, मीनिंग यहाँ पे कहीं से भी आ गई, ठीक है, चाहे इधर से डायरेक्ट आ गई, चाहे इधर से घूम के आ गई, चाहे इधर से कहीं से आ गई, बट यहाँ पे पोलन ट्यूब जो है वो एंटर यहीं से करेगी, इसके अंदर एंटर करेगी, ठीक है। तो जिधर सिनर्जिड प्रेजेंट है और सिनर्जिड किधर प्रेजेंट है, जहां पे माइक्रोपाइल है। क्या प्रेजेंट है स्टूडेंट्स, माइक्रोपाइल। तो यहां से एंट्री इसकी होगी इस माइक्रोपाइलर एंड के अंदर। अब द एंट्री में भी डिफरेंट पार्ट, अलग अलग, ठीक है। जैसे इसमें कुछ एग्जांपल्स दिए हुए हैं, ठीक है। फेगोफाइलम, पोलन ट्यूब पासेस बिटवीन द एग एंड सिनर्जिड, ठीक है, ये जो एग और सिनर्जिड के बीच में से पास हो जाती है, जगह है इनके बीच में। दूसरा एम्ब्रियो सेक वॉल एंड सिनर्जिड, एम्ब्रियो सेक की वॉल है और सिनर्जिड के बीच में से पास हो जाती है। इसमें आपने याद रखना, ज्यादा जाने की डिटेल में जरूरत नहीं है। ऑक्जेलिस पासेस डायरेक्टली थ्रू द सिनर्जिड, सिनर्जिड ये तो दोनों सेल क्या है, सिनर्जिड है, इसके थ्रू डायरेक्टली चली जाती है। ये पॉइंट्स हैं इसके। पोलन ट्यूब की वॉल से जा सकती है, पोलन ट्यूब जो है वो एग और एक वन सिनर्जिड के बीच में से जा सकती है, और जो एम्ब्रियो सेक की वॉल है और सिनर्जिड के बीच में से जा सकती है, और सीधी सिनर्जिड से भी पास आउट हो सकती है। ये एंट्री है किसकी, पोलन ट्यूब की। बाकी पोलन ट्यूब की एंट्री एम्ब्रियो सेक में माइक्रोपाइल की ओर से ही होगी। अब जब पोलन ट्यूब स्टूडेंट्स इसके अंदर चली गई, ये पोलन ट्यूब है, मान लो कहीं से भी आई है, चाहे किसी भी एंड से, ये पोलन ट्यूब इसके अंदर एंटर कर रही है, ठीक है। अब आगे क्या होगा, वन सिनर्जिड ऑलवेज डिजनरेटेड बाय द पोलन ट्यूब, एक सिनर्जिड पोलन ट्यूब के द्वारा डिजनरेट कर दी जाती है। द टिप ऑफ पोलन ट्यूब, पोलन ट्यूब की जो टिप है, ठीक है, ये फ्रेंड्स यहाँ पे पोलन ट्यूब बना रहा हूं मैं दोबारा, ये पोलन ट्यूब है, इसमें इस प्रकार से गैमीट्स प्रेजेंट है, ठीक है, ये मेल गैमीट जो है दोनों, ये इसके अंदर एंटर कर रहा है, यहाँ पे मैं बना लेता हूं। तो इसकी जो टिप है, यहाँ पे जो टिप होगी वो क्या हो जाती है, द टिप ऑफ पोलन ट्यूब इज डीजनरेटेड बाय हाइड्रोलाइटिक सब्सटेंस सिक्रीटेड बाय द डीजनरेटेड सिनर्जिड। डीजनरेटेड जो सिनर्जिड है उसमें एक हाइड्रोलाइटिक सब्सटेंस रिलीज होगा, उससे क्या होगा, पोलन ट्यूब की टिप है वो डीजनरेट हो जाएगी, मतलब उसके ऊपर कट लग जाएगा। अगर कट लगने का मतलब क्या है, मेल गैमीट उसके थ्रू निकल सकते हैं, ये भी तो पॉइंट है ना, ठीक है। द कंटेंट ऑफ द पोलन ट्यूब आर डिस्चार्ज इन द डीजनरेटिंग सिनर्जिड, जहां पे सिनर्जिड डीजनरेट हो रही है, यहाँ पे सिनर्जिड डीजनरेट हो रही है,
तो यहीं पे सारा जो पोलन ट्यूब के अंदर कंटेंट है वो डिस्चार्ज हो जाएगा वहां पे। देखिएगा स्टूडेंट्स, ये जो सिनर्जिड है यहाँ पे पोलन ट्यूब की टिप क्या हो गई, डीजनरेट होगी, और सिनर्जिड भी क्या हो रही है, डीजनरेट हो रही है। जिस पॉइंट पर सिनर्जिड डीजनरेट हो रही है वहां पे पोलन ट्यूब में जितना भी कंटेंट है वो डिस्चार्ज हो जाएगा, बाहर निकलना शुरू कर देगा। इससे ज्यादा पोलन ट्यूब आगे ग्रो नहीं करेगी। नाउ द पोलन ट्यूब इज इन एम्ब्रियो सेक में है, and the two male gametes are discharged through the subterminal pore। और ये भी किसके अंदर है, एम्ब्रियो सेक के अंदर चली गई पोलन ट्यूब। अब ये जो मेल गैमीट है दोनों के दोनों एम्ब्रियो सेक के अंदर डिस्चार्ज हो जाएंगे। स्टूडेंट्स बहुत सिंपल है ये, कोई इतना ज्यादा कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। ओव्यूल में जो आपकी पोलन ट्यूब है वो किधर से भी एंटर कर सकती है, किसी भी पॉइंट से एंटर कर सकती है, चलेजल से, ठीक है, मीजोगेमी या चलेजोगेमी या पोरोगेमी, ठीक है। बट जब बात करेंगे हम एम्ब्रियो सेक की तो माइक्रोपाइल के थ्रू ही एंटर करेगी, यहीं से एंटर करेगी। अब क्या होगा, पोलन जो है पोलन ट्यूब है वो सिनर्जिड के थ्रू जाएगी, एक सिनर्जिड डीजनरेट हो जाती है, और जब डीजनरेट होगी तो वहां से एक हाइड्रोलाइटिक सब्सटेंस रिलीज होता है जो कि पोलन ट्यूब की टिप को डीजनरेट कर देता है। और दूसरा पॉइंट यहाँ पे, जहां पे सिनर्जिड डीजनरेट हो रही है स्टूडेंट्स, क्या हो रही है, डीजनरेट हो रही है, वहीं पे जो पोलन ट्यूब के अंदर जितना भी कंटेंट है वो रिलीज होगा, डिस्चार्ज हो जाएगा, और जो मेल गैमीट है वो एम्ब्रियो सेक के अंदर चले जाएंगे। पोलन ट्यूब यहीं तक ग्रो करती है, इससे आगे ग्रो नहीं करेगी। ये स्टूडेंट्स ये पोलन की एंट्री है, पोलन ट्यूब की एंट्री के पॉइंट्स है। अब देखते हैं स्टूडेंट्स पोलन की एंट्री के बाद क्या होता है, और सबसे जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है इस चैप्टर में जो हम ढूंढ रहे थे, इसका वेट कर रहे थे, फर्टिलाइजेशन। मेन पॉइंट क्या है, फर्टिलाइजेशन। वो पॉइंट देखते हैं स्टूडेंट्स। और फर्टिलाइजेशन में भी क्या, डबल फर्टिलाइजेशन, क्या है, डबल फर्टिलाइजेशन, ठीक है स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट्स ये एम्ब्रियो सेक, ये क्या है यहाँ पे, सिनर्जिड्स, ये क्या है पीछे एग सेल, यहाँ पे क्या होता है, फिलीफॉर्म अपरेटस, बीच में क्या है ये पोलर न्यूक्लियाई, यहाँ पे क्या है एंटीपोडल सेल्स, क्या है एंटीपोडल सेल्स। पूरा किसके अंदर, ओवेरी के अंदर ये प्रेजेंट होता है। किसके अंदर प्रेजेंट होता है स्टूडेंट्स, ओवेरी के अंदर। तो मैं इसको छोटा सा बना देता हूं, ठीक है, ये ओवेरी है, इसके अंदर ये क्या होता है, प्रेजेंट होता है आपका एम्ब्रियो सेक, ठीक है। अब पोलन ट्यूब किधर से आ रही है, यहां से पोलन ट्यूब की एंट्री किधर से भी करवाई आपने, यहां ये पोलन ट्यूब आ गई, ठीक है। इसके अंदर क्या है, पोलन ट्यूब के अंदर क्या है स्टूडेंट्स, दो मेल गैमीट है, वही पॉइंट पढ़ रहे हैं दोबारा जो अभी तक हमने पढ़े, टू मेल गैमीट है, ये एंटर कर गई इसके अंदर, ठीक, इसके अंदर एंटर कर गई जो आपका सिनर्जिड है, ठीक है। अब क्या होगा, सिनर्जिड डीजनरेट होगी, सिनर्जिड डीजनरेट होगी, ठीक है। तो क्या होगा, पोलन इसके अंदर जो पोलन के जो मेल गैमीट है वो यहाँ पे रिलीज हो जाएंगे, क्या हो जाएंगे, जो मेल गैमीट है वो रिलीज हो जाएंगे, ठीक है। मैं थोड़ी सी नेमिंग कर देता हूं, ये क्या है स्टूडेंट्स, एम्ब्रियो सेक, ये क्या है स्टूडेंट्स, एंटीपोडल सेल्स, ठीक है स्टूडेंट्स। ये क्या है, पोलर न्यूक्लियाई, ठीक है। और ये है एग सेल, ये है सिनर्जिड, ठीक है, दो सिनर्जिड होती है। ये क्या है, पोलन ट्यूब। ये कुछ पॉइंट्स है, ठीक है। पोलन ट्यूब ने अब एंट्री कर ली है स्टूडेंट्स, किसके अंदर एंट्री की है, इसने एंट्री कर ली है स्टूडेंट्स आपकी जो क्या है, एम्ब्रियो सेक।
अब स्टूडेंट्स जब एम्ब्रियो सेक में जब पोलन ट्यूब एंट्री कर रही है, क्या कर रही है पोलन ट्यूब, क्या कर रही है एम्ब्रियो सेक के अंदर एंट्री कर रही है, तो क्या होगा स्टूडेंट्स यहाँ पे डीजनरेशन होगी किसकी, सिनर्जिड की। सारे पॉइंट आपको अच्छे से मैंने करवा दिए। अब देखिएगा पॉइंट, अब क्या होगा, एंट्री करके मेल गैमीट रिलीज हो गई, ठीक है। अब क्या है, मेल गैमीट इसके अंदर रिलीज हो गए, क्या मेल गैमीट जो है एम्ब्रियो सेक के अंदर रिलीज हो गई, ठीक है। यहाँ पे सिनर्जिड है, ये डिजनरेट हो गई, इसको ज्यादा देखने की जरूरत नहीं है। एक तो यहाँ पे क्या है, एग सेल है पीछे की तरफ प्रेजेंट है, यहाँ पे क्या है, पोलर न्यूक्लियाई है, यहाँ पे क्या है, एंटीपोडल सेल है, ये आपकी इधर सिनर्जिड थी, एक डिजनरेट हो गया, आपको बता दिया। अब यहाँ पे स्टूडेंट्स क्या हुआ है, मेल गैमीट आए हैं, एक मेल गैमीट ये किसके अंदर एंटर कर रहा है, एग सेल के अंदर, ठीक है। वन मेल गैमीट किसके अंदर एंटर कर रहा है, एग सेल के अंदर। फ्यूज किसके साथ करेगा, एग सेल के साथ, मतलब एग सेल में जो न्यूक्लियस प्रेजेंट है उसके साथ फ्यूजन करेगा, ठीक है। वन मेल गैमीट फ्यूजेस विद द एग सेल और न्यूक्लियस जो है इसका इन द एग सेल, एग सेल के अंदर जो न्यूक्लियस है उसके साथ फ्यूज करेगा। स्टूडेंट बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है। क्या हुआ, एक मेल गैमीट किसके साथ अब फ्यूज कर रहा है, एग सेल के साथ फ्यूज कर रहा है, इसके साथ फ्यूज यहाँ पे, इसका फ्यूजन यहाँ पर हो रहा है, ठीक है। यहाँ फ्यूजन इनका हो रहा है, ये फ्यूजन हो रहा है, ठीक है। तो इस जो फ्यूजन होता है इसको क्या बोलते हैं, हम क्या बोलते हैं स्टूडेंट्स, फ्यूजन ऑफ गैमीट्स को क्या बोलते हैं, फर्टिलाइजेशन। क्या बोलते हैं फ्रेंड्स, फर्टिलाइजेशन, क्या बोलते हैं, फर्टिलाइजेशन। वन मेल गैमीट मतलब फ्यूजन ऑफ मेल गैमीट विद द फीमेल गैमीट, फर्टिलाइजेशन। यहाँ पे फर्टिलाइजेशन स्टूडेंट्स कौन सी हुई है, ट्रू फर्टिलाइजेशन हुई है, क्या हुई है, ट्रू फर्टिलाइजेशन हुई है। इसको सिंगेमी भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, सिंगेमी। उसके अलावा इसको स्टूडेंट्स जनरेटिव फर्टिलाइजेशन भी बोला जाता है, क्या बोलते हैं, जनरेटिव फर्टिलाइजेशन। फ्रेंड्स बहुत इंपॉर्टेंट है, इनको याद रखना है आपने। वन मेल गैमीट, एक जो मेल गैमीट है ये एग सेल के साथ फ्यूज हो रहा है, ठीक है। ये कौन सा जनरेटिव फर्टिलाइजेशन है, सिंगेमी है या ट्रू फर्टिलाइजेशन है, विच लीड्स टू, अब ये क्या फॉर्म करता है, ये क्या करता है, जाइगोट बनाता है, क्या बनाता है, जाइगोट, और जाइगोट से क्या बनाता है, एम्ब्रियो, मतलब जो आगे स्पोरोफाइट बनेगा, नेक्स्ट जनरेशन में जो सीड बन रहा है जिसमें कैरेक्टरिस्टिक स्टोर है, वो कहां बना हुआ है, कहां पे फर्टिलाइजेशन हुई है, ये जो सिंगेमी हुई है एग सेल के साथ। ये पॉइंट याद रखना स्टूडेंट्स, एग सेल के साथ फ्यूजन और फर्टिलाइजेशन, इसको ट्रू फर्टिलाइजेशन, सिंगेमी या जनरेटिव फर्टिलाइजेशन हम कह सकते हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। दूसरा जो मेल गैमीट है, पोलन ट्यूब में कितने मेल गैमीट थे स्टूडेंट्स, 2 मेल गैमीट थे जो फ्यूज करेंगे। एक ने तो यहाँ पे फ्यूज कर दिया, दूसरा क्या करेगा, इनके साथ सेंट्रल सेल में जो न्यूक्लियस है इनके साथ फ्यूज करता है। दूसरा किसके साथ करता है, सेंट्रल सेल में जो न्यूक्लियस प्रेजेंट है, सेंट्रल सेल प्लस मेल गैमीट, यहाँ पे फ्यूजन हो रहा है स्टूडेंट्स इनका, प्लस का मतलब यहाँ पे क्या हो रहा है, फ्यूजन हो रहा है। अब सेंट्रल सेल में न्यूक्लियाई कितने हैं स्टूडेंट, सेंट्रल सेल में 2n, मेल कितने हैं 1n, हुआ क्या 3n, ठीक है। द फ्यूजन ऑफ पोलर न्यूक्लियाई एंड मेल गैमीट, ठीक है। द फ्यूजन ऑफ पोलर न्यूक्लियाई एंड मेल गैमीट और पोलर न्यूक्लियाई का स्टूडेंट्स यहाँ पे फ्यूजन हुआ है। क्या हुआ है स्टूडेंट्स, यहाँ पे मेल न्यूक्लियाई और पोलर का
क्या हुआ, फ्यूजन हुआ है। इसको स्टूडेंट्स क्या बोला जाता है, ट्रिपल फ्यूजन। क्या बोलते हैं, ट्रिपल, ठीक है, ट्रिपल फ्यूजन जो वहां पे हो रहा है, 3 का फ्यूजन हो रहा है। दो फॉर्मेशन किसकी हो रही है, 2n प्लस 1n, क्या बन रहा है, 3n। क्या बन रहा है, 3n। स्टूडेंट्स फर्टिलाइजेशन तो यहां पे भी हो रही है, ये ट्रू नहीं है, मतलब जनरेटिव वाली नहीं है, फर्टिलाइजेशन तो यहां पे भी हुई है। ये जो फर्टिलाइजेशन होती है इसको बोलते हैं वेजिटेटिव फर्टिलाइजेशन। क्या बोलते हैं स्टूडेंट्स, वेजिटेटिव फर्टिलाइजेशन। ये जो ट्रिपल फ्यूजन जो होता है, इस वाली फर्टिलाइजेशन को क्या बोलते हैं, वेजिटेटिव फर्टिलाइजेशन। और स्टूडेंट्स एक ही टाइम में यहाँ पे वेजिटेटिव फर्टिलाइजेशन भी हो रही है और यहाँ पे सिंगेमी भी हो रही है, तो इसको क्या बोलते हैं, सिंगेमी एंड ट्रिपल फ्यूजन जो है इसको क्या बोलते हैं स्टूडेंट्स, डबल फर्टिलाइजेशन। क्या बोलते हैं, डबल फर्टिलाइजेशन। यहाँ पे क्या हो रहा है, ट्रिपल फ्यूजन भी हो रहा है, ठीक है, क्या हो रहा है स्टूडेंट्स, ट्रिपल फ्यूजन भी हो रहा है और दूसरा सिंगेमी भी हो रही है। इसको स्टूडेंट्स फिर नेक्स्ट लेक्चर में फिर इसको रिवाइज करेंगे, डबल फर्टिलाइजेशन को। ये स्टूडेंट्स आपने अच्छे से डिस्कस करना है। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।